में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि कैसे अगर चार्ज है और तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, मेनली हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये 3 वेज में करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है 1 डायमेंशन के केस में क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन के केस में क्या होगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि 3 डायमेंशन के केस में क्या होगा। और इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितने टाइप का। तो जनरली हम लोग इसमें 3 टाइप पढ़ते हैं। एक 1 डायमेंशन के केस में यूज होगा, एक 2 डायमेंशन के केस में यूज होगा, और एक 3 डायमेंशन के केस में यूज होगा। बेसिकली इसका यूज हम लोग कब करेंगे, तो इसका यूज हम लोग करते हैं जब आपका डेरिवेशंस कर रहे होते हैं और स्मॉल सेक्शंस को कट करते हैं वहां पे। जैसे आप क्लास 11th में जब पढ़ रहे होंगे सेंटर ऑफ मास, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि एक छोटा सा सेक्शन को मानते थे और उसका मास को हम लोग एज्यूम करते थे। हम लोग जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं। तो उस सिचुएशंस में हम लोग वहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन को देखते थे कि 1 डायमेंशन शेप है कि 2 डायमेंशन शेप है या 3 डायमेंशन शेप है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग इस चैप्टर में, चूंकि ये चार्ज का चैप्टर है, तो हम लोग यहाँ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि जो शेप के लिए हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं वो किस टाइप का शेप है। क्या वो 1 डायमेंशनल शेप है, क्या वो 2D शेप है, या क्या वो 3D शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या कहता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपली यूज जो होता है वो 1 डायमेंशनल फिगर के केस में होता है। जब हम लोग डराइव करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ डेरिवेशंस को भी हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि डराइव करते हैं तो 1 डायमेंशन के केस में जैसे रॉड आ गया, है ना, कि कोई एक रॉड है उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो रॉड में अगर चार्ज है तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं एक छोटा सा सेक्शन, तो वहाँ पर इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को सिंपली लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कहता है कि लैम्ब्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं Q/L। अगर ये लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है तो हम लोग छोटा सा सेक्शन के लिए जब कट करेंगे फॉर अ स्मॉल सेक्शन, तो सोचिए स्मॉल सेक्शन में जैसे ये रॉड है, मान लीजिए इस रॉड का लेंथ L है और इस पे यहाँ चार्ज Q इस तरह से चार्जेस अगर हैं तो हम एक ही बार नहीं फाइंड कर पाते। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सेक्शन के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे और फिर देन टोटल के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो छोटा सा सेक्शन में अगर हम मान लें कि चार्ज क्या होगा, dq होगा, तो इस छोटा सा सेक्शन के लिए लेंथ भी क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। तो छोटा सेक्शन के लिए लेकिन लैम्ब्डा में कोई चेंजेस नहीं होगा। याद रखिएगा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये dq/dl हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल का आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वही लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका इस छोटे वाले सेक्शन के लिए भी होगा। ठीक है, यही था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोग सेकेंड में जब चलेंगे तो ये 1 डायमेंशनल फिगर के लिए, सेकेंड हमारा आएगा 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर यानी कि प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन में क्या हो जाएगा, तो प्लेन में आएगा हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू लिखेंगे Q/A। ठीक है, चार्ज बाय एरिया। ठीक उसी तरह से जब हम लोग फॉर स्मॉल सेक्शन की बात करें, फॉर स्मॉल सेक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू छोटा चार्ज आ जाएगा dq और एरिया क्या हो जाएगा dA। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड जब हम लोग इसका देखें तो थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थर्ड है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, तो इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज हम लोग करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, 3D शेप जिसमें वॉल्यूम की बात हो, है ना, 3D शेप जिसमें वॉल्यूम की बात हो। तो इसमें होता है रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली जो हम लोग शेप एज्यूम करते हैं वो कैसा एज्यूम करते हैं, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का अगर स्फेयर का रेडियस r है तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, यानी कि Q बाय, अगर r इसका रेडियस है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, खत्म। ठीक उसी तरह से जब हम लोग स्मॉल सेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल सेक्शन में हमारा हो जाएगा रो इक्वल्स टू dQ बाई dV। ठीक है, यही आपका है क्या, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे हमारे पास 1D शेप होंगे, कैसे हमारे पास 2D शेप होंगे, 3D शेप होंगे, तो कैसे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, अगर 1D शेप है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2D है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और 3D है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और स्मॉल सेक्शन कट करेंगे, इसके लिए पहले फाइंड करेंगे और फिर टोटल के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो को क्लोज भी करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 64 ड्रॉप्स, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं पूरा, 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop, find how the surface density of electrification will change if no charge is lost। देखिए हमसे पूछ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या चेंजेस आएगा अगर कोई भी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि हमारे पास 64 ड्रॉप्स हैं, ऐसे 64 ड्रॉप्स हैं, और इसको क्या कर रहा है, 64 ड्रॉप्स जो है इसको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप्स बनाया जा रहा है। अब बोलता है कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, तो जब चार्ज में चेंज नहीं होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल के लिए चलते हैं, फॉर अ स्मॉल ड्रॉप सिग्मा 1 मान लेते हैं। इसके लिए फार्मूला मेरे पास है Q बाई ए, कोई एक में रहा होगा तो Q मानते हैं, Q बाई ए के जगह हम लोग क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये R आपका जो है Q इक्वल्स टू मान लीजिएगा 5 माइक्रोकूलम जो दिया हुआ है, और R आपका है कितना 0.02 मीटर। अब बोल रहा है, ये मेरे पास इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है कि जब हम 64 को क्या कर दिए, कंबाइन किए, तो जब कंबाइन व्हेन 64 ड्रॉप्स आर क्या हो रहा है, कंबाइन, तो कंबाइन होगा तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा बिगर का जो बड़ा बनेगा, अरे कंबाइन हो रहा है इसका मतलब ये सब मिलके एक बन रहा है। तो जब सब मिलके एक बनेगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो ये 64 के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लोग सीधा लगाएं, वॉल्यूम ऑफ बिगर इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ बिगर इक्वल्स टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाइए 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसल, तो आर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 64 आर क्यूब, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 4r। क्या किए, क्यूब रूट निकाल दिया। मेरे पास बिगर जो ड्रॉप बन रहा है उसका रेडियस पता चल गया, कितना है 4r। अब ये 4r जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब जो बिगर मेरा जो ड्रॉप बना उसका रेडियस 4r पता चल गया। अब इसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो सिग्मा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा Q2/A। तो Q2 कितना हो जाएगा 64Q के बराबर, क्योंकि 64 चार्ज अगर ऐड करेगा तो टोटल चार्ज तो ऐड हो जाएगा, और एरिया मेरा हो जाएगा 4 कैपिटल R²। कुछ नहीं कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा 1/σ2 करेंगे, तो सिग्मा 1 मेरे पास है Q/4πr², डिवाइडिंग बाय ये हो जाएगा 64Q/4π कैपिटल R²। ये 4π कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये 4 टर्म ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सिग्मा 1/σ2 इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा R²/64R² होगा। तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल्स टू आर का वैल्यू कितना था 4r, हो जाएगा 4r²/64r², कट कीजिएगा सिग्मा 1/σ2 इज इक्वल्स टू 16r²/64r² कटेगा 1:4, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।